इसका मतलब क्या हुआ? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हमारी वसुंधरा जो है बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है, इसलिए दैट्स वाई डोंट बी सरप्राइज्ड। विस्मय मत करिए, विस्मय मीन्स सरप्राइज्ड। तो न कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, मत करिए आप विस्मय, मत करिए आप आश्चर्य, आश्चर्य मत करिए। क्यों आश्चर्य मत करिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो वसुंधरा है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ढेर सारे रत्नों की खान है। ढेर सारे रत्न इस पृथ्वी पे हैं, इसलिए विस्मय नहीं करना है, आश्चर्य नहीं करना है। अब वो रत्नों के बारे में कुछ चीजें बता दिया इन्होंने। क्या क्या दिया कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने, दान में, दाने दान में, तपसी तपस्या में। अब तपस्या, तपस्या दैट इज डिवोशन, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज परफॉर्मिंग योर ऑल ड्यूटीज, दैट इज तपस्या आल्सो। सो दाने तपसी, तपस्या में, शौर्य अपनी स्ट्रेंथ में, दिस स्ट्रेंथ, सो अपनी स्ट्रेंथ में, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने, विज्ञाने मीन्स साइंस, विज्ञान मीन्स साइंस, and another one meaning also is here. Vigyan means anything special knowledge, that is vigyan, special knowledge, स्पेशल ज्ञान, अच्छा बढ़िया ज्ञान, स्पेशल ज्ञान, दैट इज विज्ञान। सेंड मैंने शी इज आस्किंग अबाउट लिंक। So many members are here, questioning here, and it's really tough. Shaurya, that is bal, your power, your strength. शौर्य मीन्स आपके बल में। What are the questions they are asking? No one is joining and asking so many things. Yes. So हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया? विज्ञाने, विज्ञान में, विनये दैट इज टू बी पोलाइट। हाँ, लास्ट डे तेजस्विनी टोल्ड देयर मॉडेस्टी ना, तेजस्विनी यू टोल्ड दिस वर्ड ना? Yes, modesty is also, inner modesty, that word is also very good. So विज्ञाने in the science or in the special knowledge, विनये in the modesty or in the politeness, और नये, नए रूल, नए मतलब होता है नीति, अच्छी बातें, रूल। ओके मैम, who opened the mic, please put your mic off everyone. Yes, so it means विज्ञाने विनये नये, नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इन सभी बातों में विस्मय मत करिए, आश्चर्य मत करिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ ढेर सारे रत्न हैं, हमारी पृथ्वी ढेर सारे रत्नों से भरी हुई है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आई थिंक everyone understood this one. I think every member of this class understood this shlok. Got na? And who asked in start? In start, who asked? Okay. So, is there question about this shlok? Is there any question? No. Very good. So, let's continue our next shlok. Very, very interesting. And I hope what you will do, I already told,
I will first I will read and you will follow me without opening your mics. Yes. Satbhirev sahasit sadbhihi kurvit संगतिम सद्भिर्विवादम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्. Again I am telling, and I will sing this time. Everyone follow, and I will tell someone to sing, so everyone follow me. सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्. I hope you all get what I told. Now Ravichandra joined class or not? Ravichandra, are you here? Yes. Then sing this one. Yes, sing beta. Hmm. Very good, very good, very good. Now Hasmita, put your mic up beta. Hasmita, put your mic on. Where are you? Yes, sing, sing. Okay. Nashadvi kinchidacharet. Very good. Very good. Everyone put your mic off. Now I am going to explain. मैं भी आपको इसको इसका अर्थ बताऊंगा. ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे थोड़े संधियां हैं. दो वर्ड्स को मिक्स किया गया है. दो वर्ड को मिक्स करके एक नया वर्ड बना दिया गया है. जैसे हम 5 और 5 को मिक्स करके क्या बना देते हैं? 10 बना देते हैं. वैसे ही हमारे लिटरेचर में, हमारी संस्कृत में दो वर्ड्स को मिलाते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं. उस वर्ड को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं संधि. तो यहाँ पे भी कुछ संधियां दिखेगी. आपको क्या दिखेगी? लिखा है सद्भिरेव. तो सद्भिरेव को आप ऐसे लिख सकते हैं सद्भिहि, सद्भिहि और एव, सद्भिहि एव. आगे देखिए सहासीत. सहासीत में सह, सह मीन्स साथ वाला. विथ टुगेदर, दैट इज सह, नॉट सह. सह, सह प्लस आसीत, सह प्लस आसीत. सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम. लिसन हियर, सद्भिः और विवादम, ऊपर का जो र है उसको आप नीचे अह की मात्रा बना देंगे. तो सद्भिः विवादम मैत्रीं च ना सद्भिः. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, न प्लस असद्भिः, न प्लस असद्भिः. एवरीवन राइट व्हाट आई टोल्ड. At least write these things. And last one, किंचित, किंचित हलंत, किंचित हलंत प्लस आचरेत. So I think you all got and wrote in your rough copy. Now I am explaining. The sadbhihi eva. Sadbhihi, it means good people. Sadbhihi, it means good peoples, good person. Sah aasi. Yes, beta.
Noble people also good person, na? That is also meaning. Both meanings, but good persons, noble persons, both the meaning are in this way, in this on the for this word. Okay, sorry, for this word sadbhi, noble persons are also good person are also very good. So you can write both. सद्भिरेव सहासीत, सद्भि एव सह आसीत। सद्भि यानी अच्छे लोगों के साथ एव ही, अच्छे लोगों के साथ ही, सह साथ, अच्छे अच्छे लोग, सह साथ ही, यानी अच्छे लोगों के साथ ही आसीत रहना चाहिए। समझ गए ना? बैठना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। जैसे आप लोग के यहाँ गार्जियन बोलते हैं ना, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके साथ रहा करो तो आप पढ़ने में अच्छे हो जाओगे। इसीलिए बोला गया कि अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए। ओके। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, संगति, संगति मतलब साथ साथ रहना, एक दूसरे को फॉलो करना, दैट इज संगति। हियर वर्ड आई थिंक मे बी गिवन, नॉट गिवन। ओके। संगति मतलब होता है साथ, संगति मतलब साथ, या एक दूसरे के साथ रहना। तो सद्भि कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उनका उनका साथ पकड़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहो। और सद्भिर विवादम, सद्भि विवादम मैत्रीम च, अच्छे लोगों के साथ ही झगड़ा भी करो, बुरे लोगों से झगड़ा मत करो। बुरे लोगों से झगड़ा करोगे तो फिर झगड़ा बहुत ज्यादा होगा। अच्छे लोगों से झगड़ा करेंगे तो भी वो आपके साथ बदमाशी नहीं करेंगे, आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो सद्भिर विवादम, उनके साथ विवाद कर सकते हैं। विवाद के लिए वर्ड क्या है? यस, विवादम झगड़ा ही दिया हुआ है। तो अच्छे लोगों के साथ ही झगड़ा भी करिए, और मैत्रीन च, और फ्रेंडशिप भी करिए। ना सद्भि, न प्लस असद्भि नहीं करना है, असद्भि असद्भि के साथ, यानी जो बुरे लोग हैं, सद्भि अच्छे लोग, असद्भि बुरे लोग। तो बुरे लोगों के साथ न न मत करिए। क्या नहीं करना है? किंचिदाचरित, कुछ भी नहीं करिए, यानी अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ जो है वो आप उनका साथ करिए, संगति करिए। संगति मतलब होता है विद टुगेदर, उनके साथ आप विद टुगेदर हो सकते हैं। सद्भिर विवादम, अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करिए। मैत्रीन च, झगड़ा भी अगर मित्रता करनी है तो भी उन्हीं से करिए, झगड़ा करना है तो भी उनसे ही करिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ। और न असद्भि ही किंचित आचरित, किंचित मतलब थोड़ा भी, कोई भी, आचरित आचरण, कोई भी बिहेवियर, डोंट हैव एनी रिलेशन विथ असद्भि ही, जो बुरे लोग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई भी व्यवहार मत करिए, कोई भी आचरण मत करिए। आई होप एवरीवन गॉट। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स वन बाय वन। 13 members here connected. Total meaning in English. Yes, yes. Okay, okay. Sentence meaning I am getting. And Tejaswini also asked something. What you told, beta? Total meaning of the shlok, na? In English, in English or Hindi? English. Okay, okay. What the writer saying? Sadbhireva sahasita. You one must, you can say, you must sit with your sit with a good person. You must sit with a good person. You must
follow good persons. You must have a what is the meaning of jhagda? Yes, no, not you can't say fight. Fight actually that is not fight. That is like a chat. That is like normal. You can say debate. Okay. Sadbir Vivadam, have a debate with good peoples, have friendship with good people, but don't have relation with any bad people. Don't behave with any bad people. This one is the meaning. Okay. So I think anyone more have doubt? Yes. Tell beta, anyone have doubt? Otherwise, I will continue. Today I want to complete. I hope no doubt. Yes, ask. Your voice is not coming clearly. Tell again. If anyone got his question, okay, you are asking that word किंचित आचरित meaning, ना? Yes. किंचित मतलब थोड़ा भी, आचरित मतलब व्यवहार करना. तो थोड़ा भी बिहेवियर उनके साथ मत रखिए, फ्रेंडशिप मत रखिए, किसी थोड़ा भी उनके उनके साथ आचरण मत करिए. आचरण मीन्स बातचीत करना, व्यवहार करना. You got na? Very good. Remaining anyone else? Anyone remains there having doubt? Okay. I think all doubts clear. So I will continue with next. So next sloka is Dhana Dhanya. You follow me. Dhana Dhanya Prayogeshu. Dhana Dhanya Prayogeshu Vidyayaha Sangraheshu च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत. फिर से सुनिए. धन धान्य धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज त्यक्तलज्जः सुखी भवेत. क्या बोला गया कि कभी कभी अपने मन का संकोच जो है ना, संकोच जो आपके अंदर है, जो आपका हेजिटेशन है ना, हेजिटेशन छोड़ देना चाहिए. कब कब छोड़ना चाहिए? कभी कभी हेजिटेट होना, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स हेजिटेशन इज नॉट गुड. So in this meaning, in this sloka, what explained here? What about here explanation है? There is a explanation about your hesitation. When hesitation is not good. So बोला क्या गया? धन धान्य प्रयोगेषु. धन धान्य, धन that is wealth, धन that is wealth, और धान्य that is your grains, your food. सो धन धान्य प्रयोगेशु यानी पैसे रुपए और अपनी अपने अनाजों का, यानी सीधे वर्ड्स में बोले कि धन धान्य के प्रयोग में. ये वॉइस इज नॉट कमिंग. ओके, वेट 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 वेट, आई विल एक्सप्लेन अगेन.
But tell me, Hashmita, voice is coming or not? Tell me only you. Now coming. Okay, okay. But now, now you coming or not? Hashmita only. Coming or not? Okay, very good. What here explain told in this श्लोक? Everyone put your mic off. धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के यूज में, कब यूज करना है, उस काम को यूज करने में, और विद्यायाः संग्रहेषु च, नॉलेज को, एजुकेशन को एक्वायर करने में, इस काम में, इन दो काम में कितने काम आए गए? पहला काम बोला गया धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के यूज में, उसका यूज करना हो, उस काम में भी कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। विद्या संग्रहेशु च, विद्या के संग्रह में, यानी विद्या को, ढेर सारी विद्या को अपने अंदर एक्वायर करने में, ढेर सारी विद्या को अपने पास लाने में, नई नई चीज सीखने में, इसमें भी कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। टीचर से भी आप कुछ पूछ रहे हैं तो लज्जा मत करिए, संकोच, हेजिटेट मत होइए, मत होइए, डायरेक्ट पूछिए, सर आई एम नथिंग क्लियर हियर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। इसलिए विद्या सीखते समय आप और धन धान्य का यूज करते समय, इन दोनों कामों के समय में, और क्या बोला, आहारे, आहारे मीन्स खाना खाने में, यानी भोजन में भी, ऐसा नहीं कि भूख लगी है खाना खा रहे हैं और किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं और खाना थोड़ा उन्होंने ला के दिया और उतना खा करके पेट भी नहीं भरा और हमें बोला ओके ओके एनफ एनफ, और रात भर फिर पेट में ऐसे चूहे कूदे हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके लिए क्या करना है, खाना खाने में भी कभी भी हेजिटेट नहीं होना। अगर पेट नहीं भर रहा है तो आप उनसे बोलिए, आप उनसे बोलिए भाई मुझे भूख लगी हुई है और आप मुझे खाना और दीजिए। तो खाना खाने यानी आहार करने में, भोजन करने में, और व्यवहार करने में, व्यवहार करने में, व्यवहार मीन्स गुड रिलेशंस रखने में, गुड बिहेवियर करने में। किसी से बात करनी है ना तो बहुत अच्छे से बात करिए, ये नहीं कि वहां पे भी आप संकोच करिए, हेजिटेट होइए, नहीं। व्यवहार करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, खुल करके बात करिए। और इन तीन, ये चार चीजें बताई गई। लास्ट में बोला गया त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ दो, हेजिटेशन को आप छोड़ दो, निकाल दो अपने दिमाग के अंदर से, और सुखी भवित, और सुखी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो क्या बोला कि चार ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पे किसी भी पर्सन को क्वेश्चन, किसी भी पर्सन को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो चार चीजें क्या है, धन धान्य प्रयोगेशु, पैसे रुपए का यूज करना है, उसमें कभी भी हेजिटेट मत होइए। विद्याया संग्रहेशु च, धन आपको लेना है, कुछ सीखना चाह रहे हैं तो वहां पे भी सीखते समय कभी भी आप हेजिटेट मत होइए, डाउटफुल मत होइए, पूछिए। और आहारे, खाना खाने में, भोजन में भी कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्ट मांगना चाहिए, मम्मी भूख लगी है मुझे खाना दीजिए, लाइक दिस। और व्यवहारे, व्यवहारे, व्यवहार करने में, अच्छा बिहेवियर करने में, इन चार कामों में त्यक्त लज्जा, अपना हेजिटेशन आप हटा दीजिए और बी हैप्पी, सुखी हो जाइए। ठीक है, आई थिंक एवरी पार्ट नाउ this is for doubt. If you anyone have doubt, ask one by one. Any one of you have doubt, you can ask beta. हाँ, इंग्लिश मीनिंग ऑफ धन धान्य प्रयोजेषु, in the use of wealth, in use of wealth, this wealth. Okay, anyone more doubt? Tell your name, I am not getting, who are you? अक्षया, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षया, अक्षया का एक और नाम क्या है? अक्षया का एक और नाम क्या है?
अक्षया टेल मी, मैं आपको और क्या बोलता हूँ प्यार से? ना, यू फॉरगॉट। अक्षया यू टेल ओनली। भूल गया इतना जल्दी? अक्षया भूल गई। अक्षया को मैं क्या बोलता हूँ मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या? ओके 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 ओके। मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी आप लोग। चलिए लिसन, क्या है क्वेश्चन? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इन द यूज ऑफ वेल्थ, in the when you, yes, what happened? Okay, in the use of wealth, when are you using wealth? That time leave your hesitation. Don't be hesitate during, don't be hesitate during use of wealth, gaining of knowledge, during taking proper meal or food, and during behavior. Leave hesitation. Don't be hesitate. This one is the meaning. Akshaya, you got or not? Got. Very nice, very nice. Remaining members, you anyone have doubt? Just ask beta. Anyone? Anyone more? Today 14 members. One joined and one leave today. Again, just leave. What happening here? Joining, leaving. What happening? Okay. Now, no one doubt. No one have doubt. No. Okay. So now I am going to explain the last one, and after that your chapter will complete. So I will send you question answers, and from book few words you find out from yourself. So write that words also, and also write the given in your book word meanings, that one also. Write them, and I will send question answer. After that your first chapter, today your first chapter will complete. Yes. Okay, very nice. But all members not written. Remaining members will write. Okay. So next question, next slok is here. Listen carefully and follow me. क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते। क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ओके, मैं इसको अभी एक बार गाऊंगा और आप लोग रेडी रहिए। आप में से भी कुछ लोगों को इसको मेरे बाद गाना पड़ेगा। क्षमावशी कृतिर्लोके, क्षमया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। यस, संजना आर यू हियर? संजना, संजना is संजना here or not? No, no, Sanjana is not here. Okay, so Akshaya will sing. Akshaya, yes, sing this one.
very good, very good, very good, beta, very good. Okay, and remaining members. Okay, Nikita, you also sing this one. Nikita, sing this one. क्षमया किम न साध्यते. शांति खड्गः करे यस्य. हम्म, करिष्यति. Very good, very good, very good. Now, Sai Ritigna is here or not? Sai Ritigna, are you here or not? Sai Ritigna, yes, sing this one. Sing. Hmm. Hmm. Wow, very good. All the members are singing and reading very nicely. So I am happy. Now I am going to explain the meanings. Everyone listen carefully. But before explaining, I want to tell you Padacheda. The different what few words are bit together and we should separate them. After that, we will able to find out the actual meaning. So here, Shama Vashi Kriti Shama Vasi Kriti. There will be Visarg. 2 points. So Shama Vashi Kriti then Loke. And remaining is already out, separated. So क्या बोला गया इस श्लोक में क्या बताया गया बेटा कि जो फॉरगिव करने की आदत है द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस that is the best weapon in the world that is the best weapon and who have this weapon who have this one strength he will be the best no need to use up more weapon if you have forgiveness it means you are the best this one is the meaning of total shlok in short but I will explain listen carefully क्षमा वशी कृति ही लोके क्षमा जो है ना जो जो द फॉरगिवनेस इज द greatest virtue forgiveness is the greatest virtue in the world in this world the habit of forgiveness is the best thing the greatest virtue the best virtue in this world Shamaya kinna sadhyate. And what work is in the world which can't be completed, which could not be completed with the help of your forgiveness? This is question. It means with the help of your forgiveness, you can you can you can achieve, you can complete all your works. You can achieve all your goals with the help of that forgiveness. So forgiveness is the best thing in the world, best virtue in the world. Okay. Shanti khadgah khare kare yasya. Shanti khadgah. Now, what is the meaning of Shanti khadgah? Khadg means sword. You know talwar. Do you know talwar? Good. Everyone is aware about that talwar. So, in that talwar meaning in Sanskrit khadg. So Shanti khadga it means your the behavior of forgiveness is also like a Shanti khadga. What is the meaning? One time you're full of anger and when that time you are using that sword, what you will do? You will destroy, you will cut, you will kill someone.
But when you are happy, when you are calm, when you are cool, what you will do with that sword? You will do nothing with that. You will put that sword on your table, and you will never use that because you have that special thing named forgiveness, named Kshamaya Chama. So if you have that Shanti Khadga, किंग करिष्यति दुर्जना, आपके पास अगर वो शांति की तलवार है, आपके अंदर जब अगर वो फॉरगिवनेस है, तो कोई भी बुरा आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई बुरा आदमी आपके पास आएगा, आपसे झगड़ा करेगा और आपको क्षमा करने की आदत है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको क्षमा कर देंगे। फिर परेशान करेगा, फिर क्षमा कर देंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कुछ देर बाद परेशान करने के बाद ना वो इरिटेट हो जाएगा, आपसे हार जाएगा। ही विल गेट डिफीटेड एंड ही विल गो आउट फ्रॉम देयर, भाग जाएगा वहां से। तो what is it means? It means if you have forgiveness, you you can achieve your all the goals in this world. Okay, so like here example given in the second line, if you have a शांति sword, शांति की तलवार, अगर आपके पास अगर शांति की तलवार है, तो आपका कोई भी दुर्जन, कोई भी बुरा व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं कर सकता, मीन्स आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दिस इज द मीनिंग। एनीवन हैव डाउट? आस्क एनीवन ऑफ यू। which line beta? First line not understood? बोलो बेटा। yes I am explaining again. क्षमा वशी कृति लोके, कृति ही कृति ही कृति जो ऊपर का र है उसको आप विसर्ग बना दीजिए, 2 पॉइंट डॉट अ की मात्रा बनाइए। तो क्षमा वशी कृति ही लोके, लोके इन द वर्ल्ड, लोके मीन्स इन द वर्ल्ड। क्षमा वशी कृति ही, क्षमा से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल, यू कैन विन समवन, you can win someone, you can control, you can have a control on a person with the help of that क्षमा। तो क्षमा से वश में किया जा सकता है इस संसार के सभी लोगों को। और क्या फिर क्वेश्चन किया कि क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं पूरा हो सकता है, क्षमा से ऐसा कौन सा गोल है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। इट मीन्स वी कैन अचीव ऑल द गोल्स, वी कैन कंप्लीट ऑल द वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दैट फॉरगिवनेस, बिकॉज क्षमा इज हैव a miracle. Kshama have a miracle. If you have forgiveness, if you have that special thing, all the thing, all if you can imagine in your class, maybe few teachers may be there who may punish you. None of you will like him, but there may be a good teacher who never punishing you after on your mistakes also. He forgives you. At that time you loves him, you likes him. It means that thing is because what happened there, you like that person. Why you like that person? Only because of his forgiveness behavior. So forgiveness is a very special thing in the world. It have the miracle. It have the quality to attract something. Okay. क्षमा वशी कृति ही लोके, संसार में सभी चीजों को क्षमा से अपने अंदर, अपने कंट्रोल में, अपने वश में किया जा सकता है।
Clear or not? Is it clear? Okay, okay. Yes, let's ask one, any more question? You all are joining class of Sanskrit and messaging me that who will be Hindi teacher? Huh? Are you listening Sanskrit or Hindi? This is not good habit, beta. This is Sanskrit class. I'm only Sanskrit teacher. During classes, at least don't ask this question. After class, you may ask, but during classes, don't lose your focus. Focus only on your subject, only on your book, only on my voice. Okay. Now tell me any doubt. Anyone have doubt? Please ask. No doubt there. No doubt there. Okay. It means I think for today that is enough. And one thing, everyone listen carefully. You should point out few new words from your book. During explanation, you should point out, and that word meaning also write in your text notebook, and which meaning given in your textbook, that should also be right there. After that, you should prepare your notes like class 6. In start chapter's name, after that total chapter, after that word meanings, after that question answer. I will provide you your question answer after few minutes. I will provide you in your WhatsApp groups, and everyone can